कर्नल मोहम्मद खान। लेकिन भर्ती होने से ना तो हिटलर की दिल आज़ारी मकसूद थी, ना अंग्रेज की दिल जोई। हमारे मरासिम दोनों से दोस्ताना थे। हमें फ़कत लेफ्टिनेंट बनने का शौक़ था और कुदरत और हिटलर ने मिलकर इस शौक़ की तकमील का सामान पैदा कर दिया। चुनाचा हमने फ़ौज में कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी। इन दिनों वो मुसीबत नाजिल नहीं हुई थी जिसे आजकल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। इंटरव्यू तो खैर इन दिनों भी होते थे, बल्कि एक छोड़ तीन, लेकिन निहायत शरीफाना किस्म के। एक बुजुर्ग सा जर्नल और कुछ नीम बुजुर्ग से ब्रिगेडियर और कर्नल बैठे हुए थे। सामने कुर्सी पर उम्मीदवार को बिठा दिया जाता और फिर इससे निहायत बेज़रर से सवाल पूछे जाते। आपका नाम क्या है, तालीम कहाँ तक है, फौज में कोई रिश्तेदार है, वगैरह वगैरह। जाहिर है इन सवालों का जवाब देते हुए हर चंद कुछ ख़ानदानी इसरार फाश करने पड़ते, लेकिन दिमाग पर ऐसा नागवार बोझ ना पड़ता था कि उठाए ना उठे। सच तो ये है कि एक हल्का फुल्का और ख़ासा मुफरी कलब सा इंटरव्यू होता था। इन दिनों उम्मीदवारों की जहानत की पैमाइश होती थी, ना इनके लाशऊर की तलाशी ली जाती। ये बदतें चंद साल बाद की पैदावार हैं। चुनाचा जहलुम और पिंडी में हमारे 2 इंटरव्यू हुए और हम कामयाब रहे। आखिरी इंटरव्यू के लिए हुक्म मिला कि फ़लाँ तारीख शिमला हाजिर हो जाओ। ये सुनकर हमारी खुशी की इंतहा ना रही। हमारा ख्याल था कि अगर आखिरी इंटरव्यू में कामयाबी नसीब हो जाए तो इंसान फिलफोर लेफ्टिनेंट हो जाता और बाकायदा लेफ्टिनी करने लगता। इस बात का इल्म ना था कि आखिरी इंटरव्यू और लेफ्टिनी के दरमियान तरबियत का एक खासा मौलिक वफ़का भी होता है। चुनाचा हम नीम लेफ्टिनी के आलम में शिमला रवाना हुए और जब इंटरव्यू हो चुका तो हमें महसूस हुआ अब किसी लम्हे सालिम लेफ्टिनेंट हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू तसल्ली बख्श किस्म का हुआ था। हमें कोई ऐसी बुनियादी खामी ना थी। तालीम की शर्त मैट्रिक थी और हमने तो मैट्रिक के अलावा काफ़ी फालतू तालीम भी हासिल कर रखी थी। शिमले से घर पहुँचे तो लेफ्टिनेंट के हुक्म का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। इधर चंद उजलत पसंद बुजुर्गों ने हमारी लेफ्टिनेंट के एजाज़ में पेशगी दावतें देना शुरू कर दी, जिन्हें हम वाजबी बरखुदारी मगर अफसराना वक़ार के साथ कबूल करते रहे। आखिर एक दिन डाकिया खुला तार ले आया और दूर ही से बोला, लेफ्टिनेंट साहब, लेफ्टिनेंट मुबारक हो।